इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया है इस पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। यानी 3 पॉइंट्स सबको दिए गए हैं और हमको ये प्रूफ करना है या पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से होकर पास होते हैं तो इसको आप कोलिनियर पॉइंट्स कहोगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक और पॉइंट सी है, ठीक है, और ये एक लाइन से पास नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स उसे कहा जाता है जो कि एक लाइन से पास हो। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर होने के लिए एक कंडीशन होती है कि अगर वो कोलिनियर है तो जो ए बी की लेंथ है प्लस बी सी की लेंथ वो ए सी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर माना जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी लेकर ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। देखिए तीनों पॉइंट मैंने ए बी और सी ले लिया है, ठीक है। और सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की बात हो रही है तो ये x2 है, ये x1 है, यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर। और y2 - y1 की बात करें तो 3 - 5 हो जाएगा, तो प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 3 - 5 करेंगे तो -2। तो यहां पर फर्स्ट आ जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5। और 5 का स्क्वायर रूट तो कुछ होगा नहीं, तो रूट 5 ही छोड़ देंगे। फिर उसी तरीके से BC निकाल लेंगे, उसी तरीके से फिर AC निकालेंगे। BC भी उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया। कैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी -11 - 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो आपका कितना आ गया, रूट 212। 212 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 53 अंदर रह जाएगा। उसी तरीके से फिर AC फाइंड आउट किया है, x2 - x1 यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर और -11 - 5 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे तो रूट 265 आ गया। अब देखिए AB और BC ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, ये आपस में ऐड तो होंगे नहीं बिकॉज ये लाइक नहीं है, और जब वो ऐड नहीं होंगे तो ये आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां से हमें क्या मिला कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। और जैसा कि मैंने बताया कोलिनियर होंगे तो ये फॉलो होना चाहिए, यहां नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहा जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस की बात कर रहा है, अब कह रहा है कि आइसोसेलेस है कि नहीं, इसको चेक करना है। जैसे कि पीछे कोलिनियर चेक करना था, यहाँ आइसोसेलेस चेक करना है। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आपको यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है, तो एक को A मान लोगे, एक को B और एक को C। तो AB पता करोगे, फिर BC पता करोगे और फिर AC पता करोगे। फिर देखोगे कि AB BC के बराबर है या नहीं, मतलब कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ गया तो आप कह सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं आया आपस में तो ये आइसोसेलेस नहीं है। अगर तीनों इक्वल आ गया तो आप इक्विलैटरल भी कह सकते हो।
फर्स्ट पॉइंट को ए ले लिया, सेकंड को बी और थर्ड को सी। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लिया है इसमें, तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 के बाद पहले माइनस लगाओगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -2 को, तो ये -2 कहाँ रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, तो 4 माइनस -2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 + 1 37 आ गया। उसी तरीके से BC फाइंड आउट किया गया है, x2 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, माइनस करना है 4 को, तो ये हो जाएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये 1 आ गया, ये अगेन -6 आ गया, -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 + 1 37 आ गया। उसी तरीके से AC फाइंड आउट किया गया है। वैसे तो AB और BC फाइंड आउट करने से पता चल गया कि आइसोसेलेस है, लेकिन थर्ड भी पता कर लेते हैं, क्या पता इक्विलैटरल हो जाए, x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी वही देखो, -2 को सब्ट्रैक्ट करना है -2 से, तो -2 माइनस फिर -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया, तो ये 2 आ गया, तो ये डिफरेंट आ गया। तो यहां से हमको पता चला कि जो AB है BC के इक्वल है, और दो साइड जैसे ही इक्वल होती है तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कह लेते हैं। तो इसका मतलब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 बच्चे बैठे हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट पे। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, 2 बच्चे जो है क्लास में आए और दोनों ने ऑब्जर्व किया कुछ मिनट तक, और फिर चंपा ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जो चारों बैठे हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो चमेली कहती है नहीं मुझे तो नहीं लगता। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको चारों साइड को भी इक्वल दिखाना है और डायगोनल को भी, अगर इक्वल आ गए तो भाई स्क्वायर है, तब तो फिर चंपा की बात जो है सही हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चमेली ने बोला था कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा स्क्वायर, तो उसकी बात सही हो जाएगी। इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले एक अगर कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसको सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पे आपका 3 पर पड़ रहा है, और वाई में देखोगे तो ये कहाँ जा रहा है 4 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 4, 4 3 मत लिख दीजिएगा आप। कोऑर्डिनेट आपको क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाया गया है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। बी का पॉइंट पता करना हो तो एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 6 पर है, वाई में 7 पर है, तो ये आपका हो जाएगा 6 7। उसी तरीके से सी पता करना है तो सी जो है आपका 9 पर है और वाई जो है आपका 4 पर, यानी 9 4। इसके बाद अगर आप डी देखोगे तो 6 एंड 1। हमेशा सबसे पहले आप देखा करो एक्स एक्सिस पे वो कहां पर है। अब चारों पॉइंट्स मिल गए। अब स्क्वायर होने के लिए जैसा कि मैंने कहा आपको क्या पता करना पड़ेगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक, इसके बाद आप पता करोगे ए सी जो कि डायगोनल होता है, उसके बाद पता करोगे बी डी। तो ए सी और बी डी अगर आपस में इक्वल है और बाकी चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, यानी 6 साइड आपको पता करना है, तो 6 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस वाला। ए बी फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, वही फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी 3 का स्क्वायर आया, यहाँ से भी 3 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर 9 + 9 कितना होता है 18। 18 का स्क्वायर रूट आपको निकालने आता होगा जो कि आएगा 3√2। उसी तरीके से BC फाइंड आउट कर लिया, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, वापस कितना आया 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3√2 आ गया। उसी तरीके से CD है, ठीक है, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर फिर से 3√2 आ गया। फिर मैंने AD पता कर लिया जिसे आप DA भी बोल सकते हो, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, वापस से 3√2 आ गया।
तो यानी जो ए बी बी सी सी डी और ए डी जो है ये चारों साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब सिर्फ साइड इक्वल होने से नहीं होता है, क्योंकि रोम्बस का भी साइड इक्वल होता है। तो आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, और स्क्वायर प्रूफ करना है तो डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, इसीलिए डायगोनल को भी यहाँ फाइंड आउट किया गया है। AC आपका डायगोनल है और BD आपका डायगोनल है, तो AC भी फाइंड आउट किया गया तो कितना आया, 6 आया, और BD को भी फाइंड करने पे 6 आया, वो दोनों भी इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि चंपा ने जो ऑब्जर्व किया था कि ये स्क्वायर है वो सही था। तो इस तरीके से आप पता करोगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको 4-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए थे, और यहाँ पर हमको पता करना था कि स्क्वायर है या नहीं। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 4 पॉइंट्स दिए और पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पर है, देखिए स्क्वायर है, चारों साइड अगर इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, चारों साइड पता करोगे और दोनों डायगोनल पता करोगे, यानी इसी तरीके से सेम टू सेम ऐसा ही करोगे आप तीनों क्वेश्चन के लिए, और फिर चेक करोगे कि क्या क्या इक्वल है, उस हिसाब से उसके टाइप्स आप बता सकते हो। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग करिए और इसको कमेंट में बताइए। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जिन बच्चों को नहीं आएगा उनको मैं समझा दूंगा। इस वीडियो में मैंने जो बताया अगर वो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।